हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग जर्नी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पौधे में पोषक तत्व के क्या क्या महत्व रहते हैं एवं अपन जितने भी प्रकार के एनपीके एवं दूसरी खाद डालते हैं उनके क्या क्या विशेषताएं रहती है एवं उनकी क्या क्या कमियां रहती है एवं पौधा कोई भी पोषक तत्व किस अवस्था में लेता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, पौधे के सामान्य विकास के लिए मुख्यतः 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी एक की कमी होने पर पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और फसल की पैदावार हमें कम मिलती है। इनमें से हमें 3 पोषक तत्व वातावरण से मिल जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को पौधे हवा एवं जल से प्राप्त कर लेते हैं एवं बाकी सभी पोषक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये मुख्यतः पहला है प्रमुख पोषक तत्व एवं दूसरा है द्वितीय पोषक तत्व एवं तीसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बात करते प्रमुख पोषक तत्व की, जिसमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। इनको पौधे मिट्टी से प्राप्त कर लेते हैं। इनकी पौधों को काफी मात्रा में जरूरत पड़ती है। दूसरा है अपना द्वितीय पोषक तत्व, जिसमें आते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर को पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। एवं तीसरा आता है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रेंट। इनमें आते हैं आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मेलिबेनम और क्लोरीन तत्वों की पौधे को काफी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रेट नाइट्रोजन का वह रूप है जो पौधों का उपयोग करता है एवं पौधे की पत्ती के विकास को प्रभावित करके पत्ते को मजबूत बनाने से मदद करता है। यह क्लोरोफिल उत्पादन की मदद से पौधे का उनका हरा रंग देने के लिए भी प्रभावी है। पौधे को सभी जीवित ऊतकों यानी जड़, तना, पत्ता की वृद्धि और विकास में सहायक है। नाइट्रोजन की सहायता से पत्ती वाली सब्जियां और हरे चारे की गुणवत्ता में सुधार करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षण। पत्तियां पीली पड़ जाती है, तना छोटा एवं पतला हो जाता है, पौधों का विकास रुक जाता है, फूल कम आना व फूल गिरना शुरू हो जाता है। बात करते हैं इसके उपाय की। तो इसके उपाय के लिए आप नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए आप यूरिया डाल सकते हैं, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन आता है यूरिया में। इसका असर आपको 4 दिन में शुरू हो जाता है और समथिंग 20 से 25 दिन तक इसका असर रहता है। अगर पौधों में 6% नमी भी है तो ये पूरा धीरे धीरे अपना प्रतिकूल काम करना शुरू कर देगा और लंबे समय तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, जो है फास्फोरस। फास्फोरस को किसान मुख्यतः डीएपी के नाम से भी जानते हैं। डीएपी में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, लेकिन मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस होता है। फास्फोरस बीज, जड़ों और फलों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। फास्फोरस पौधों को मौसम संबंधित तनाव और कठोर गर्मी व ठंड का सामना करने में भी मदद करता है। फास्फोरस कोशिका विभाजन के लिए भी आवश्यक है। अब बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षण। पौधे में फास्फोरस की कमी है तो क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? तो ये मुख्यतः जड़ों का विकास रुक जाता है, फल व फूल लगने एवं कम लगते हैं, लगने बंद हो जाते हैं, पौधे में नए फूल आने बंद हो जाते हैं। एवं उसका उपाय, फास्फोरस की कमी दूर करने के लिए आप डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी डालने के बाद इसका परिणाम 7 से 10 दिन में मिल जाता है और लगभग 2 महीने तक इसका असर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, पोटेशियम। पोटेशियम मुख्यतः फसल के फल के विकास में सहायता करता है। पोटेशियम के प्रयोग से फसल के फल या दाने आकार में बड़े हो जाते हैं और फलों और सब्जियों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फल के आकार व चमक में बढ़ोतरी करता है। कठोर मौसम में, ठंडे और बादल युक्त मौसम में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे पौधे में ठंडक और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण और इनकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता में वृद्धि करता है। बात करते हैं पोटेशियम कमी के लक्षण।
पत्तियां छोटी व पतली व शिरों की तरफ सूखकर भूरी पड़ जाती है, तने कमजोर हो जाते हैं, पौधों में रोग लगने की संभावना अधिक हो जाती है। बात करते हैं इसके उपाय की, तो पोटेशियम की कमी दूर करने के लिए आप MOP म्यूरेट ऑफ पोटास एवं SOP सल्फेट ऑफ पोटास डाल सकते हैं। इसका उपयोग हमेशा जड़ों में दे एवं बुआई के समय ही दे। इसका उपयोग आप बाद में न करें, या तो जड़ों में दे या पहले आप जब बुआई करें उस समय दे। दोस्तों अब बात करते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट की, यानी द्वितीय पोषक तत्व। इसमें पहला है कैल्शियम। कोशिका भित्ति का एक प्रमुख अवयव है जो कि सामान्य कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। कोशिका झिल्ली की स्थिरता बनाए रखने में सहायता होता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, पौधे में जैविक अम्लों को उदासीन बनाकर उसमें विषाक्त प्रभाव को समाप्त करता है, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में मदद करता है एवं फलों एवं फल की साइजों में वृद्धि करता है। बात करते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षण, तो नए पौधों की नई पत्तियां सबसे पहले प्रभावित होती है। ये प्राय कुरूप, छोटी और असामान्यता गहरे हरे रंग की हो जाती है और पत्तियों का अभाग्र हुक के कारण हो जाता है, जिसे देखकर यह तत्व की कमी बड़ी आसानी से पहचान की जा सकती है। जड़ों का विकास बुरी तरह प्रभावित होता है और जड़ें सड़ने लगती है। कलियां एवं फूल तैयार होने से पहले ही गिर जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कैल्शियम की कमी के उपाय, तो इसके लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट डाल सकते हैं, जो कि ड्रिप के द्वारा या आप जड़ों में डाल सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की दूसरे नंबर पे। मैग्नीशियम एक क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व है जिसके बिना प्रकाश संश्लेषण भोजन निर्माण करना संभव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण आदि में भाग लेने वाले अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता में वृद्धि करता है, फास्फोरस के अवशोषण और स्थानांतरण में वृद्धि करता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। टहनियाँ कमजोर होकर फफूंद जनित रोगों से प्रतिसंवेदनशील हो जाती है, पत्तियां तैयार होने से पहले ही गिर जाती है। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए उपाय, तो आप मैग्नीशियम की कमी दूर करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं ड्रिप के द्वारा या जड़ों में। अब बात करते हैं सल्फर, जिसको गंधक भी बोलते हैं, SO4। सल्फर पौधे को रोग और बढ़ने और बीज बनाने में मदद करता है। वह अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन के उत्पादन में सहायता करता है, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, विटामिन के उपापचय क्रिया में योगदान करता है। सल्फर दाल वाली फसलों में जड़ वृद्धि, बीज निर्माण एवं जड़ ग्रंथियों के विकास में योग देता है। सल्फर की कमी के लक्षण, सल्फर में कमी हो तो क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं? गंध, सल्फर के अभाव में पौधे पीले, हरे, पतले और आकार में छोटे हो जाते हैं तथा पौधों का तना पतला और कड़ा हो जाता है। अब इसकी कमी दूर करने के लिए आप मार्केट से सल्फर 18% एवं 90% वाले पैक आते हैं, इसका आप उपयोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं जिंक। पौधों द्वारा फास्फोरस और नाइट्रोजन के उपयोग में सहायक होता है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है और हार्मोन्स के जैव संश्लेषण में योगदान करता है। अनेक प्रकार की खनिज एंजाइमों का आवश्यक अंग है। अब बात करते हैं जिंक की कमी के लक्षण। जिंक की कमी तने की लंबाई में कमी, गांठों के मध्य भाग का छोटा होना, पत्तियां मुड़ जाती है, बलियां देर से निकलती है एवं फसल पकने से देरी होती है। मकई में सफेद कली छित्ती रोग हो जाता है, अंकुरण के बाद पुरानी पत्तियां सफेद रंग धारण कर लेती है। दान में जिंक की कमी से पत्तों पर लाल भूरे रंग के धब्बे आ जाते हैं तथा पौधों का बढ़ाव रुक जाता है। अब बात करते हैं इसकी कमी दूर करने के लिए आप मार्केट से जिंक का पैक लाके ड्रिप के द्वारा या जड़ में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर पौधों में विटामिन ए के निर्माण में वृद्धि करता है एवं अनेक एंजाइमों का घटक है। बात करते हैं लोहा यानी आयरन। पौधों में क्लोरोफिल के संश्लेषण और रख रखाव के लिए आवश्यक होता है। न्यूक्लिक अम्ल के उपापचय में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। अनेक एंजाइमों का आवश्यक अवयव है। आयरन की कमी के लक्षण, अधिक कमी की दिशा में पूरी पत्ती शिराएं और शिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है, कभी कभी हरा रंग बिल्कुल उड़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों मैग्नीज
यह प्रकाश और अंधेरे की आवश्यकता में पादप कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नाइट्रोजन के उपापचय में क्लोरोफिल के संश्लेषण भाग लेने वाले एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। पौधे में होने वाली अनेक महत्वपूर्ण एंजाइम युक्त कोशिकाओं प्रतिक्रियाओं के संचालन में सहायक है। कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन के फलस्वरूप कार्बन ऑक्साइड जल का निर्माण करता है। मैग्नीज की कमी के लक्षण, नई पत्तियों के सिराओं के बीच का भाग पीला पड़ जाता है, बाद में प्रभावित पत्तियां मर जाती है। अनाज वाली फसलों में ग्रे स्पैक, खेत वाली मटर में मास स्पॉट और गन्ने में स्टिक रोग आदि लग जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बोरॉन की। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, कोशिका विभाजन को प्रभावित करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में योग देता है, कैल्शियम के अवशोषण और पौधों द्वारा उसके उपयोग को प्रभावित करता है, एंजाइमों की क्रियाशीलता में परिवर्तन लाता है। बात करते हैं दोस्तों बोरॉन की कमी के लक्षण। फसल में बोरॉन की कमी से उपज बहुत कम हो जाती है। कमी के लक्षण प्राय नई निकलती हुई पत्तियों में पाए जाते हैं। पत्तियां मोटी एवं कड़ी होकर नीचे और मुड़ जाती है, तने की फुनगी मर जाती है। धान में इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। बोरॉन की कमी से फूल गोभी, चुकंदर इत्यादि में आंतरिक गलन हो जाता है। चना एवं मटर की फसल पर बोरॉन की कमी पाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं बोरॉन की कमी दूर करने के लिए आप मार्केट से 20% बोरॉन का उपयोग ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मोलिबेडेनम। कई एंजाइम का अवयव है। नाइट्रोजन उपयोग और नाइट्रोजन यौगीकरण में मदद करता है। नाइट्रोजन यौगीकरण में राइबोसोम जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। मोलिबेडेनम कमी के लक्षण, इसकी कमी के लक्षण है, इसकी कमी नीचे की पत्तियों की शिराओं के मध्य भाग में पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और पत्तियां अंदर से मुड़ जाती है। अब बात